नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रश्नकाल के बाद सदन में शून्यकाल के दौरान ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। किरण चौधरी ने पानी की कमी को लेकर प्रस्ताव रखा, कहा कि आज भी भिवानी पानी की कमी से जूझ रहा है। किरण चौधरी ने कहा कि जितना गहरी पानी मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, पता नहीं पानी कहां भेजा जा रहा है। पानी की कमी के चलते रबी की फसलें नहीं हो पा रही, नहरी पानी की कटौती के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। किरण चौधरी के सवाल पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भाखड़ा बांध में पानी की कमी से हालात प्रभावित थे। 3 साल में जलस्तर में 41.30 फीट की कमी आई। कृषि मंत्री ने कहा कि पर्याप्त पानी के लिए सरकार को पूरी कोशिश जारी है। यमुना के पानी में भी 1000 क्यूसेक की कमी आई। दिल्ली को भी 1050 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष हुड्डा और कृषि मंत्री के बीच बहस हुई। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने भिवानी के अंदर पानी लाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया, अगर देखना है तो मंत्री मेरे साथ भिवानी चले। बजट सत्र के तीसरे दिन ही कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। विधायक ईश्वर सिंह ने सवाल किया कि कंपेटेशन प्लांट के तहत कितनी राशि 2 साल में अनुसूचित जाति के लिए आवंटित हुई। ईश्वर सिंह के सवाल पर मंत्री बनवारी लाल ने जवाब दिया, कहा कि 2018-19 में 14,987 करोड़ रुपए जारी हुए, 2019-20 में 7,610 करोड़ रुपए जारी हुए। ईश्वर सिंह के सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रुपये क्यों नहीं अलॉट हुआ, ये बजट का विषय है। जब बजट आएगा तब एलोकेट हो, ये सवाल बनता है। विधायक इंदुराज ने बड़ौदा क्षेत्र में गांव में गंदे पानी की निकासी का मुद्दा उठाया। इंदुराज के मुद्दे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बड़ौदा में पुराना लगाव रहा है, बेफिक्र रहिए, सारे काम होंगे। कांग्रेस विधायक रावदान सिंह ने सदन में पूछा कि दादरी में महेंद्रगढ़ रोड की समस्या का समाधान कब होगा, जिसके जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा कि जैसे ही केंद्र की मंजूरी मिलेगी 4 लेन का काम करेंगे। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने डॉक्टर्स की कमी का मुद्दा उठाया, कहा कि टोहाना सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है और न ही बेड की व्यवस्था है। बबली के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, 200 डॉक्टर चंडीगढ़ में देने पड़ते हैं, 200 डॉक्टर छुट्टी पर रहते हैं, हमारे पास 500-600 डॉक्टरों की कमी है। बीजेपी ने अपने विधायकों को 10 मार्च के लिए व्हिप जारी किया। बीजेपी के सभी विधायकों को व्हिप के बारे में जानकारी भेजी गई। पार्टी के चीफ व्हिप और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विधायकों को जानकारी भेजी। महंगाई के विरोध में विपक्ष ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में पहले शांतिपूर्ण तरीके से कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन बाद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही में कुछ देरी के लिए स्थगित कर दी गई। महंगाई को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी की। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करने से पहले कांग्रेस सांसदों ने पूछा कि हमारे बोलते वक्त ब्लैकआउट क्यों। इस पर लोकसभा स्पीकर बोले कि हंगामा नहीं दिखा सकते। लोकसभा में पूर्व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बीच एपीएमसी एक्ट और एमएसपी पर खरीद को लेकर तीखी बहस दिखाई दी। हरसिमरत ने सरकार के नए कृषि कानूनों को देश की संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जिसे किसानों का विकल्प कह रही है, उसी के विरोध में किसान दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से डटे हुए हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपना बजट पेश किया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने सदन में ई बजट पेश किया, जिसकी थीम देशभक्ति रही। दिल्ली में इस साल के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी।
दिल्ली में अगले साल में महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी, जिसमें महिलाओं से जुड़ी बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को तैनात किया जाएगा। शुरू में 100 ऐसे क्लिनिक खोले जाएंगे, जिन्हें बाद में बढ़ाया जाएगा। दिल्ली की हर नागरिक को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। हर नागरिक का ऑनलाइन हेल्थ डाटा तैयार किया जाएगा, जिससे हर परिवार की बीमारी का रिकॉर्ड अस्पतालों के डॉक्टरों के पास रहेगा। दिल्ली में स्वास्थ्य में कुल बजट 9,934 करोड़ किया गया। दिल्ली सरकार की तरफ से स्थानीय निकायों को 4,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा स्टाम्प शुल्क, पार्किंग शुल्क भी स्थानीय निकायों को दिया जाएगा। किसानों की गर्मी की तैयारियों को लेकर तस्वीरें सामने आई। पंजाब के सिंधु बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए खास कूलर तैयार किया जा रहा है। तैयार हो रहे कूलरों को किसान आंदोलन के रंग से ढाला जा रहा है और कूलर की चारों तरफ आंदोलन से जुड़ी तस्वीरें प्रिंट की जा रही है, जो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। यूनाइटेड इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी को ऐसे कूलर तैयार करने का ऑर्डर मिला है। कूलर पर किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चौधरी की तस्वीरें प्रिंट की जा रही है। इन पर नो फार्मर्स नो फूड का नारा भी लिखा गया है। देश में जारी किसानों के आंदोलन के मसले पर ब्रिटेन की संसद में बहस हुई। एक पिटीशन पर लाखों साइन होने के बाद ब्रिटिश संसद में इस मामले को उठाया गया। भारत की तरफ से इस तरह की बहस की कड़ी आपत्ति जताई गई। लंदन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने बयान दिया कि ये सिर्फ एक गलत तथ्यों पर आधारित एक तरफा बहस थी। भारतीय हाईकमान के बयान पर कहा गया कि ब्रिटिश संसद में बिना तथ्यों के गलत आरोपों के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विषय में चर्चा की गई, जो निंदनीय है। ब्रिटिश सरकार में मंत्री नाइजन का कहना है कि यह भारत का घरेलू मामला है। देश की सर्वोच्च अदालत ने आरक्षण के मसले पर राज्य सरकारों से सवाल किया। आंदोलन जानना चाहते हैं अदालत की क्या आरक्षण पर सीमा की मौजूदा 50% से ज्यादा किया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस भेजकर उनका जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने यह भी नोटिस मराठा आरक्षण पर सुनवाई के दौरान जारी किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 15 मार्च से डे टू डे सुनवाई शुरू करने वाला है। अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी राज्यों का पक्ष सुनना जरूरी है। वरिष्ठ एडवोकेट मुकुल ने सभी राज्यों को सुनने के लिए एक याचिका भी दाखिल की। महाराष्ट्र सरकार लंबे वक्त से मराठाओं को आरक्षण की वकालत करती रही है। फतेहाबाद में 2 साल में पंचायत समिति की कड़म दुकानों का 12 लाख किराया अधिकारी हड़प गए। वकीलों ने जब ITI लगाई तो मामले का खुलासा हुआ। पंचायत समिति के नुमाइंदे और अधिकारी मिलकर दुकानों का किराया वसूल कर रहे हैं। दुकानों की जगह नई दुकान बनाने के लिए विभाग की एस्टीमेट तक नहीं भेजा गया। पंचायत समिति की दुकानें 2017-18 में हुई नीलामी से छुड़वाई गई थी, जिनमें 18 में से 12 लोग अब भी दुकान संचालित कर रहे हैं। ये अब भी किराया दे रहे हैं, लेकिन ये किराया किसके खाते में जा रहा, इसकी जानकारी नहीं। कैथल में बाल विवाह को बाल विवाह विधेयक अधिकारी ने रुकवाया। मामला शहर के 11 किलोमीटर दूर के छौद गांव का है, जहां 15 साल की लड़की की शादी 24 साल के लड़के से हो रही थी। टीम को सूचना मिली, जिसके बाद बाल विवाह विधेयक अधिकारी, दुर्गा शक्ति टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। नाबालिग लड़की की शादी करके उसे विदाई के लिए गाड़ी में बैठाया जा चुका था। टीम ने गाड़ी को वहीं पर रोक दिया। दुल्हन की उम्र से जुड़े कागजात चेक किए गए तो उम्र 15 साल मिली। नाबालिग से शादी रचाने वाले दूल्हा दुल्हन के माता पिता समेत 5 लोगों पर चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने दूल्हे और दूल्हे के चाचा को गिरफ्तार किया। सोना में पैसे की लेन देन को लेकर छात्रों के 2 गुटों में आपस में मुठभेड़ हुई। एक छात्र गुट ने दूसरे गुट पर 3 छात्रों का ईंट से मारकर सिर फोड़ दिया। तीनों का घायल का अस्पताल में इलाज जारी। सभी छात्र सोहना के वरिष्ठ माध्यमिक हाई स्कूल में 11वीं की कक्षा में पढ़ते हैं। पुलिस ने मामले में बयान लेकर जांच शुरू की। स्कूल प्रशासन मामले को लेकर खामोश नजर आया। झांसी की कृष्णा कॉलोनी में बदमाश मकान में डकैती की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए के कैश लूटकर भाग हुए और मकान में मौजूदा महिला और बाकी लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। बदमाश घर के बाहर खड़ी कार को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करके चले गए। वारदात के बाद इलाके में दहशत है। सूचना मिलने पर अनाज मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की धरपकड़ के लिए गश्त शुरू की।
कोसली में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो घर से खेत के लिए निकली थी, तभी गांव के ही युवक ने उसे पकड़ लिया और छेड़खानी की। महिला ने शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ। पीड़ित महिला का कहना है कि अगर आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो कभी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम पहुंची। इस सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद ममता बनर्जी पहली बार नंदीग्राम पहुंची। ममता बनर्जी यहां पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी और फिर चुनाव प्रचार की शुरुआत करेगी। ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से 10 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। कोरोना वायरस के टीकाकरण के दूसरे चरण में पिछले 7 दिनों में 32 लाख बुजुर्गों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। 3 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगानी शुरू हुई थी। अब तक 33 दिन में 66 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। बुजुर्ग फ्रंटलाइन वर्करों की करीब 50% तक 7 दिन में हो गई थी। जानकारी के मुताबिक देश में अब तक 2 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों की वैक्सीन की जा चुकी है, जिनमें से 69,85,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पहले और 35 लाख से ज्यादा लोगों ने दूसरे डोज में ये जानकारी ली। 66 लाख 9 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स कोरोना वैक्सीन लगा चुके हैं, जिनमें से 2,13,000 ने 9 डोज लगवाकर कोर्स पूरा किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्ट्रेस रोड पर न्यू कोयलाघाट बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर आग लग गई। घटना में 9 लोगों की मौत हुई। बिल्डिंग में ईस्टर्न रेलवे का कार्यालय है। इस हादसे में मरने वालों में 2 रेलवे पुलिसकर्मी शामिल हैं। आग की वजह जानने के लिए रेलवे के 4 अधिकारियों के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घटना पर शोक जाहिर करते हुए कहा कि इस त्रासदी में 4 दमकल कर्मी, 2 रेलवे कर्मी और 1 ASI समेत 9 लोगों की जान गई है। रेल मंत्री ने रेलवे की तरफ से राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। फरीदाबाद में DLF फेज 2 में गद्दी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए 5 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने से कंपनी में रखे फॉर्म और गद्दे पूरी तरह से जलकर खाक हुए। घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। रादौर में रहने वाले सिमरनजीत सिंह ने 1 मिनट में 104 बार फायर फ्लाइंग पुशअप कर इंडिया बुक ऑफ गिनीज में अपना नाम दर्ज कराया। सिमरनजीत ने इस उपलब्धि पर उनके परिवार के साथ साथ शहरवासियों को भी खुशी का माहौल है। अपनी कामयाबी का श्रेय उन्होंने परिजनों और गुरुओं को दिया। सप्ताह के दूसरे कारोबार के दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य इंडेक्स सेंसेक्स में 262 अंक की तेजी के साथ 50,903 के स्तर पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 139 अंक यानी कि 0.93% रहा। 15,045.95 के स्तर पर खुला। इस दौरान 1100 शेयर में तेजी आई, 479 शेयर में गिरावट आई और 52 शेयरों में कोई भी बदलाव नहीं आया। फतेहाबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मिड डे मील वर्कर्स ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। मिड डे मील वर्कर्स ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया। हरियाणा में 31 मार्च तक अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगाई गई। सरकार ने बजट सत्र और वित्तीय वर्ष की तैयारियों को लेकर फैसला लेते हुए आदेश जारी किया। इलाहाबाद के अलग अलग किसान संगठनों ने सब्जी मंडी के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारी किसानों ने सब्जी मंडी में कार्यरत कुछ व्यापारियों द्वारा आपसी मिली भगत करके सब्जी की फसल की खुली बोली न करके फसल को औने पौने दामों में खरीदने और किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। मंडी में काम करने वाले गरीब मजदूरों को अब पूरी भुगतान नहीं होता। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि जब मार्केट कमेटी 2% मार्केट फीस लेती है तो फिर उस सब्जी मंडी में हो रही खुली लूट के प्रति लापरवाही क्यों बरती जा रही है। डांगरा रोड स्थित गोयल फ्लोर मिल में मुनीम से 2,60,000 रुपए की लूट के मामले में टोहाना पुलिस के हाथ कामयाबी लगी। पुलिस ने इस मामले में फ्लोर मिल के मास्टरमाइंड मुनीम अशोक सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपी गांव डांगरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनमें एक आरोपी अशोक गोयल फ्लोर मिल में काम करने वाला मुनीम और उसका दूसरा भतीजा सुनील बताया गया। CIA प्रभारी SI ने टीम में जयवीर मंजीत के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया।
घर के सामने शराब पीकर डीजे पर अश्लील डांस करना बदमाशों को भारी पड़ा। सोहना पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। आरोपी की युवक अश्लील मुद्रा में कपड़े उतारकर गांव के बीच अश्लील डांस कर रहा था। बदमाशों ने अपने हाथों में देशी कट्टे के साथ डांस कर रहे थे। शराब के नशे में उन्होंने एक युवक के घर के दरवाजे को भी तोड़ दिया। इस मामले में सोहना पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाशी शुरू की। गांव चमनपुरा एक युवक ने सोहना पुलिस को शिकायत में कहा कि गांव का ही राहुल नाम का एक व्यक्ति अपने हाथों में बदमाशों को लेकर गांव आया, जिन्होंने शराब पीकर जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने डीजे पर अश्लील गानों में कपड़े उतारकर डांस किया और ये घटना फरवरी महीने की है। गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों के लिए 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज प्रशिक्षण कार्यक्रम में सफाई कर्मचारी सीवर से जुड़ी मशीनों को लेकर जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद ने की। सीवर की सफाई के दौरान कई कर्मचारी हादसे का शिकार हो जाते हैं। कोरोना वायरस से अपनों को खोने के बाद जो बुजुर्ग अकेले रह गए, उनके लिए फरीदाबाद में एक क्लब की शुरुआत की गई। जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने ये क्लब की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कोरोना के बीच जो लोग अकेले रह गए, उन्हें अब अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। ग्रेटर फरीदाबाद के हैमर क्रिकेट एकेडमी में DC-11 और FCCI टारगेट्स के बीच T20 मैच खेला गया, जिसमें DC ने रनों से जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते उतरी DC-11 की टीम ने 20 ओवर में 227 रन बनाए, जो कि FCCI टारगेट की कुल 184 रन पर सिमट गए। DC-11 के कप्तान फरीदाबाद के DC यशपाल यादव को केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उनकी टीम समेत सभी को ट्रॉफी दी। भारत की शीर्ष महिला पहलवान और टोक्यो ओलंपिक की दावेदार मानी जा रही विनेश फोगाट फिर से दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। 26 साल की पहलवान ने लगातार 2 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतकर रैंकिंग हासिल की। फोगाट ने माटियो रैंकिंग कुश्ती सीरीज में जीत दर्ज करके लगातार दूसरे सप्ताह दूसरा गोल्ड मेडल जीता, जिसके साथ ही उन्होंने वजन वर्ग में भी नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया के नंबर 1 रेसलर बन गए। 65 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल इवेंट के फाइनल में मंगेलिया के तुमर को उन्होंने 2-2 से हराया। सोनीपत के बाल सुधार गृह में एक कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कैदी के परिजनों ने बाल सुधार गृह के प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस मामले में पानीपत के रहने वाले शख्स को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। परिजनों का आरोप है कि 2 से 3 दिन पहले बेटे से मिलने के लिए आए थे और पूरी तरह से ठीक थे। सिरसा में मऊशाला मोहल्ला में नगर परिषद में कार्यवाहक दरोगा पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दरोगा मऊशाला मोहल्ला में ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान उन्होंने कर्मचारी की हाजिरी लगाई और उन्हें ड्यूटी पर अलग अलग एरिया को भेज दिया। भिवानी CIA 2 में पुलिस ने एक बार फिर अवैध शराब तस्करी करने का भंडाफोड़ किया। CIA 2 की पुलिस ने गुजरात के लिए ली जा रही ट्रक से तस्करी की जा रही अंग्रेजी पेटियां बरामद की। AIA राकेश पिपलाना की टीम ने रोहतक रोड पर नाकेबंदी कर तस्करी के लिए ले जा रही शराब पकड़ी। डबवाली पुलिस ने जिला सिरसा में हो रही गुजरने वाली मुद्रा भटिंडा रिफाइनरी के कच्चे तेल की पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। तेल चोरी के आरोप में पकड़े गए सभी 6 आरोपी पंजाब, यूपी और हरियाणा के रहने वाले। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। सोनीपत के गांव बयापुर में एक गेस्ट टीचर्स ने अपने 4 साल के बेटे के साथ रेलवे ट्रैक पर कूदकर सामने से गुजरने वाली ट्रेन पर, जिससे महिला की मौत हुई। रोहना के पहाड़ कॉलोनी में बच्चे के झगड़ों को लेकर 2 गुटों में आमने सामने बहस हुई। दोनों ही गुटों में जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। मामले में घायलों में सोहना नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 6 लोगों को गुरुग्राम में रेफर कर दिया गया। सोहना पुलिस ने मामले में घायलों के लिए जांच के बाद बयान दिए।
कॉलोनी के पार्षद ने बताया कि अवैध तौर पर शराब का ठेका चल रहा है, जिस कारण शराब पीकर आए दिन यहां झगड़े होते हैं। हांसी पुलिस ने सेक्स रैकेट में मामले में 2 लड़कियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बड़सी गेट के बाहर स्थित भाग्यश्री मार्केट में सेक्स रैकेट की सूचना मिली थी। इंद्री एसडीएम कार्यालय में वाहनों की फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया। फाइनेंस कंपनी के जब्त किए गए वाहनों ने रजिस्ट्रेशन बदलकर कागजों में उसका मॉडल दिखाया गया। वाहनों के दस्तावेजों की फर्जीवाड़े में वाहन की वैधता 4 से 5 साल के लिए बढ़ा दी गई थी। गोहाना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग की। पलवल जिले में गेंदा फूलों की खेती के प्रति किसानों को रुझान बढ़ रहा है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल ने जानकारी दी। बागवानी विभाग के जरिए अप्रैल महीने में एक शेड्यूल बनाया जाएगा, जिसमें गेंदा फूलों की खेती के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। कैथल के खरका गांव में सीनियर सेकेंडरी में 35 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद स्कूल को 1 हफ्ते के लिए बंद किया गया। गौरतलब है कि पहले स्कूल के टीचर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद बच्चे भी 150 बच्चों का सैंपल लिया गया, जिसमें से 23 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 231 नए केस मिले और कोरोना से 2 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 239 केस मिले। दिल्ली में अब तक 6,41,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए।